हालेलुया। सचमुच प्रभु चाहता है समय अनुसार हम मसीह जीवन में परिपक्व हों, हम मैच्योर हों। हालेलुया। पौलुस कहता है अभी मुझे समय आ गया था कि मैं तुम्हें रोटी खिलाऊं, पर अभी भी तुम दूध के योग्य हो, दूध पी रहे हो। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, कितने लोग हैं जो मसीह में अभी भी गिलगाल नामक जगह पे पड़े हुए हैं, वो आगे नहीं बढ़े। प्रभु चाहता है कि वो यर्दन पहुंच जाएं, पर अभी भी वो गिलगाल में पड़े हैं। मैं आपसे बहुत सामर्थी वचन से आज बात करना चाहता हूं, और सचमुच एक कलीसिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कलीसिया समझे क्यों कलीसिया आज भी प्रभु में आने के बाद भी उसी जगह में पड़ी है। क्यों? जबकि समय अनुसार उन्हें बहुत अधिकतर आगे बढ़ जाना चाहिए था, पर अभी भी वो गिलगाल नामक जगह पे पड़ी है। आमीन। एक वचन निकालेंगे, दूसरा राजा निकालो। बहुत मायने करता है कि हम अपना समय कहां व्यतीत कर रहे हैं। दूसरा राजा 2। कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का, इसलिए हालेलुया। हम देखते हैं इस जगह पे वो गिलगाल नामक जगह पे हैं अभी, और वहां से एलिया बैथल की ओर जा रहा है और उसे कहता है कि तुम इधर ही रहो। पर इधर एलीशा क्या कह रहा है कि जब तक मैं जिंदा हूं और जब तक जीवित परमेश्वर ने मुझ में अंदर जान डाली हुई है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, और तेरे साथ तू जहां भी जाएगा मैं जाऊंगा। आमीन। जो गिलगाल नामक जगह है, हमें समझने की जरूरत है। इसका मतलब ये शुरुआत की जगह है, ये ऐसी जगह है जहां से एक मसीह लाइफ की शुरुआत होती है। वो जगह ठहराई हुई है, वहां से हमारी शुरुआत है, पर वहीं पे रखे रहना वो प्रभु का आपके लिए कॉलिंग नहीं है, वो प्रभु की आपके लिए बुलाहट नहीं है, वो आपकी मंजिल नहीं है। गिलगाल आपकी शुरुआत है, आपकी मंजिल नहीं है। हालेलुया। गिलगाल से शुरुआत प्रभु ने आपकी कराई है, पर आपका उधर रहने के लिए आपको गिलगाल नहीं रखा। हालेलुया। गिलगाल मतलब एक बिगिनिंग की जगह, एक शुरुआत होने की जगह। जब हम मसीह में आते हैं, हम उद्धार पाते हैं, हम उद्धार की प्रार्थना करते हैं, हम बपतिस्मा लेते हैं, तो एक शुरुआत करते हैं हम अपने मसीह जीवन की। अब हम मांग रहे हैं प्रभु एक चंगा कर दे, प्रभु एक छुटकारा दे दे, प्रभु एक कार मिल जाए, प्रभु एक गड्डी मिल जाए, और वो ये सारी चीजें गिलगाल वाली जगह पे हैं। पर समय अनुसार अगर अभी भी हम गिलगाल में हैं तो प्रॉब्लम है। वो प्लेस ऑफ बिगिनिंग है, प्लेस ऑफ एंड नहीं है। आमीन। एक बच्चा ग्रो करता है, हाँ, पहला मदर फीड लेंदा है, उस तो बाद बॉटल आंदी है, उस तो बाद वो खाना खाना शुरू करता है। हालेलुया। प्रभु चाहता है हम बढ़ें, प्रभु चाहता है हम जैवंत जीवन को जिएं, प्रभु चाहता है हम महिमा से महिमा की ओर बढ़ें। आमीन। जोशुआ 5 उसका 9 निकालो। यहोशू 5 उसका 9। अगर आपके पास बाइबल है, मैं चाहता हूं इसे नोट करें और इसे पढ़ें, और जितनी भी जन ऑनलाइन है स्पेशली अलर्ट रीति से मैं चाहता हूं आज के कलाम को जो प्रभु रिलीज करना चाहता है आप सुने। कि मैं नहीं चाहता प्रभु किस रीति से आपकी लाइफ में काम करना चाहता है, पर मैं चाहता हूं डेविल को कोई मौका ना दें, डिस्ट्रैक्ट ना होएं और कनेक्ट रहें, ताकि प्रभु जो रिलीज करना चाहता है आपकी लाइफ में कर सके। यहोशू 5 का 9 निकालो। तब यहोवा ने यहोशू से कहा,
तुम्हारी नाम धराई जो मिस्रियों में हुई है उसे मैंने आज दूर की है। इस कारण उस स्थान का नाम आज के दिन तक गिलगाल पड़ा है। दोबारा पढ़ो इसे ही। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तुम्हारे नाम धराई जो मिस्रियों में हुई है उसे मैंने आज दूर की है। इस कारण उस स्थान का नाम आज के दिन तक गिलगाल पड़ा है। हालेलुया। इधर आपको ध्यान देना होगा, जो तुम्हारी जो नाम धराई जो मिस्रियों में हुई है उसे मैंने आज दूर किया है। हालेलुया। देखिए, जो यहूदी लोग थे, जो इजरायली लोग थे, वो पहले मिस्र की गुलामी के नीचे थे, वो अंधकार के नीचे थे, वो टॉर्चर के नीचे थे, उन्हें मारा जाता था, उन्हें गलत बर्ताव किया जाता था, और उस स्थिति में वो उस जगह पे जीवन जी रहे थे। हालेलुया। पर प्रभु का वचन क्या कह रहा है? ये नाम का जगह, ये जगह का नाम गिलगाल होएगा, क्योंकि वो बर्डन्स, वो जो भारीपन जो मिस्र का था, उसमें से मैंने तुम्हें निकाल के तुम्हें आजाद किया है। आमीन। तो गिलगाल एक ऐसी जगह है जो जहां हम अपनी आजादी की शुरुआत को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। हम प्रभु में, मसीह में आने से पहले बहुत सारी चीजें थी जो हमारी लाइफ में थी। वो बीमारी सी, वो कर्जा सी, वो नशे सी, वो अटैक सी। पर क्या है, उस मिस्र की जगह से प्रभु ने हमें आजाद किया, और वो हमें कहां ले आया? गिलगाल, जहां से एक नई शुरुआत प्रभु ने हमारी लाइफ की कराई। आमीन। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? क्योंकि वो बर्डन्स, क्योंकि वो भार मैंने निकाल दिया और तुम्हें इस जगह पे लेके आया, इसीलिए इस जगह का नाम गिलगाल होएगा। आमीन। तो गिलगाल मतलब एक प्लेस ऑफ स्टार्ट, शुरुआती जगह जहां से मसीह लाइफ आपकी स्टार्ट होती है। समझ रहे हैं कि नहीं? हालेलुया। मैं चाहता हूं इस वचन को आप ध्यान से समझें, क्योंकि प्रभु बात करना चाहता है। गिलगाल आपकी शुरुआत की समय। क्यों? क्योंकि प्रभु ने आपको आजाद किया है। आप आए थे बहुत सारे दुखों को लेके, बहुत सारी चीजों को लेके। प्रभु आपकी लाइफ में काम करे, और प्रभु जब वो सारा अंधकार जो आपका पास था, जो सारी चीजें बीती हुई थी, उनसे आपको आजाद कर देता है, आपको फ्री कर देता है, और एक नई स्टार्ट जो आपकी होती है वो गिलगाल से शुरू होती है। हालेलुया। गिलगाल एक जगह जहां से आपकी लाइफ स्टार्ट होती है। आमीन। जहां से प्रभु आपकी लाइफ, आपकी मसीह जीवन को स्टार्ट करता है। और जैसे मैंने बताया था, गिलगाल आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, आपका एंडिंग पॉइंट नहीं है। आमीन। पर आपको ध्यान देना होगा, गिलगाल एक ऐसी जगह भी है जहां पे अभी भी प्रभु में आके भी मसीह लोग शारीरिक वस्तुओं के पीछे भागते रहते हैं। उन्हें शरीर दी चीजें पसंद नहीं, हजे भी। इसीलिए इस जगह से मूव होना बहुत जरूरी है। वो लोग हजे भी प्रभु आ हो गया, प्रभु आ दर्द शुरू हो गया, प्रभु आ कलेश हो गया, प्रभु ए हो गया, अभी भी उनका ध्यान उन्हीं चीजों पे लगा हुआ है। उन्हें ए बोल देता, मैं नहीं आना चर्च। वो लोग आगे नहीं बढ़े, अभी भी उसी जगह पे स्टक है। उनको दूध से रोटी पे आ जाना चाहिए था, पर अभी भी उसी जगह पे है। गिलगाल, ध्यान दे, एक ऐसी जगह है जहां पे शाऊल को राजा बनाया गया। उससे पहले इजराइल का राजा खुद परमेश्वर था, पर उस जगह पे इजरायली लोग कहने लगे, हमें एक राजा चाहिए। जैसे और देशों का राजा है, हमें भी एक राजा चाहिए। क्या करने लगे? वो संसारिक रीति से अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करने लगे। उन्ना कोल भी तो राजा है, सानू भी एक राजा लेके दो, जबकि खुदा उनका खुद राजा था। पर क्या? शारीरिक कॉपी संसार की वो करने लगे। आज मसीह में आके भी लोग संसार को छोड़ नहीं पाते, संसार की कॉपी करना छोड़ नहीं पाते।
प्रभु तू भी, प्रभु संसार भी। ओ मैं तो संडे चर्च जाना, ओ देखो मेरे यार, ओ देखो मेरे दोस्त, स्पेशली यूथ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਛੁੱਟੀ ਮਨਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੌਲੀਡੇ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। आप मैच्योर नहीं हुए, आप भूल गए फर्क अपने आप में और उनके बीच में। आप भूल गए फर्क कि आपका परमेश्वर कौन है जो आपको चला रहा है और उनका कौन है। आप भूल गए किस रीति से प्रभु ने आपको चुना है और अलग किया है। आप भूल गए उस कॉलिंग को, उस बुलाहट को जो प्रभु ने आपकी लाइफ में दी है। मैं संसार के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकता। हालेलुया। मैं चुना हूं, अगर बुलाया गया प्रभु की ओर से, तो मेरा कंपैरिजन संसार में हो ही नहीं सकता। पानी और ऑयल मिक्स नहीं हो सकते। हालेलुया। अभी भी वही चीजें कहने की सानू राजा चाहिए। ये जगह जहां पे उसको अनॉइंट, जो जहां पे राजा बनाया गया, ये शारीरिक लालसाएं पूरी करने वाली जगह है। अभी भी वही चीजें, आ मिल जाए प्रभु, बस आपकी सीमाएं लिमिटेड है। प्रभु की कॉलिंग ग्रेट है, पर आपकी थॉट लाइफ अभी भी उसी जगह पे अटकी हुई है, और इसलिए आप आगे नहीं बढ़ पाते। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत लोग अभी भी गिलगाल जगह पे पड़े हैं, और प्रभु चाहता है कलीसिया गिलगाल से उठे और आगे की ओर बढ़े। गिलगाल वो जगह नहीं है जो प्रभु की ओर से ठहराई गई है। वो शुरुआत के लिए है, पर वो आपके अंत के लिए नहीं है, आपकी एंडिंग के लिए नहीं है। प्रभु चाहता है उठो और मूव ऑन करो, आप आगे बढ़ो। हालेलुया। तारीफ करो सब जन प्रभु दे लई। एक वचन निकालो, योशु, दूसरा राजा निकालो। आज हमारा रोल मॉडल कौन है? यूथ। आज क्या हमारा ध्यान सांसारिक चीजों पे है? हालेलुया। अभी भी मैं ओदे तरीके ओदा बनना चाहना, आज भी एक्टर एक्ट्रेसेस, हाँ भी मैनू एमए बनना है। आज हमारा ध्यान किन चीजों की ओर है, बहुत मैटर करता है। आज हमारा समय कहां व्यतीत हो रहा है, बहुत मैटर करता है। तुसी अपना समय किथे इन्वेस्ट कर रहे हो, बहुत मैटर करता है। किदे नाल गल्ला मार रहे हो, बहुत मैटर करता है। क्या चीजें इनहेल कर रहे हो अपने अंदर, बहुत मैटर करता है। ये चीज़ां उस टाइम ते पता नहीं लगदियां, पर आने वाला समय तुहानू रिजल्ट दिंदा है। इसलिए सतर्क होना, कहां कैसे किसके साथ मैं अपना समय व्यतीत कर रहा हूं। हालेलुया। आपको ध्यान देना होगा। अगर आपकी संगति ऐसे लोगों के साथ है जो गिलगाल में है, तो आप गिलगाल में रहने वाले हो। हालेलुया। ध्यान दें, उस जगह पे एलिया आगे की ओर बढ़ रहा था। एलिया आगे की ओर बढ़ रहा था। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। एलिया आगे की ओर बढ़ रहा था। एलिया बेथल की ओर बढ़ रहा था। बेथल से यरीको की ओर बढ़ रहा था। यरीको से यरदन की ओर बढ़ रहा था। पर एलीशा ने चुनाव किया गिलगाल के लोगों को छोड़ने का और उसका साथ देने का, जो बेथल की ओर, यरीको की ओर और यरदन की ओर आगे बढ़ रहा है। आमीन। अगर आपकी संगति ऐसे लोगों के साथ है जो गिलगाल में है, वो आपको गिलगाल में रखेंगे। पर अगर आपका चुनाव स्ट्रॉन्ग है, कुछ मर्जी हो जाए, मैं एलिया दे नाल, उस जन दे नाल जो अगे बढ़ रहा है, मैं रहूंगा, उसकी संगति में बने रहूंगा। आप उसके साथ
बैथल पहुंचोगे, बैथल से आगे यरदन पहुंचोगे, यरदन से आगे यरीको की ओर जाओगे। आमीन। आपका चुनाव किसके साथ है, किसके साथ आपकी संगति है, मैटर करता है। हालेलुया। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੁਣਾਵ ਆਤਮਿਕ ਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਟਸ ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। मैंने आगे मूव ऑन करना है। मैं गिलगाल मेरे लिए बना नहीं है। मेरी कॉलिंग अगे दी और है, प्रभु दा प्लान अगे दी और है, मैंने आगे बढ़ना है। आमीन। गिलगाल से हम बैथल की ओर जाते हैं। आगे बढ़ा और जब वो गिलगाल पे पहुंचे थे, एलिया ने कहा मुझे बैथल की ओर जाना है। एलीशा कहना मैं भी बैथल की ओर जाऊंगा। अब जब हम बैथल पहुंच जाते हैं, हालेलुया, बैथल एक ऐसी जगह है जहां, एक वचन निकालो, उत्पत्ति निकालो, हम पढ़ेंगे 13 का निकालो, उत्पत्ति 1 से 4 पढ़ो। तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति ध्यान लेकर, से पढ़ो, जिनके पास बाइबल है वचन में से वचन बात करना चाहता है आपसे, ध्यान से बाइबल में से पढ़ो, इसे पढ़ो। अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। अब्राहम भेड़ बकरी, गायें बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। फिर वो दक्षिण देश से चलकर बैतल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां पहले उसने अपना तंबू खड़ा किया था, जो बैतल और ए के बीच में है। ये स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी। और वहां अब्राहम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। लूत के पास भी, जो अब्राहम के हालेलुया। ये स्थान उस वेदी का है, बैथल उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी। और वहां अब्राहम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। हालेलुया। ये स्थान जो बैथल की जगह है, वो ऐसी जगह है जहां मसीह लाइफ में, एक मसीह की लाइफ फुल्ली सरेंडर्ड होती है प्रभु को। बाइबल में लिखा है वो अपनी मन की बातों का सहारा नहीं लेता, वो पूर्ण समर्पण से भरोसा यहोवा पे रखता है। हालेलुया। वो एक ऑल्टर की जगह है, वो एक वेदी की जगह है। बाइबल में लिखा है वेदी पे अब्राहम ने इसहाक को चढ़ाने का निर्णय लिया। जो सब कुछ था उसका, इसहाक से बढ़ के उसकी लाइफ में कुछ नहीं था प्रभु को छोड़ के, और उसको देने का निर्णय अब्राहम ने ले लिया। जो बैथल जगह है वो फुल्ली सरेंडर्ड टू गॉड है। उस जगह पे आपकी लाइफ में परमेश्वर एक प्रथम स्थान को रखते हैं। फैमिली तो वध के, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ तो वध के, ਤੁਹਾਡੀ कोई भी चीज क्यों नहीं है, ਤੁਹਾਡੇ इसहाक तो वध के प्रभु एक प्रथम स्थान लेते हैं। चाहे आपको कुछ क्यों ना उठाना पड़े, कोई हानि क्यों ना उठानी पड़े, आप प्रभु को प्रथम स्थान देते हो। हालेलुया। तो ਤੁਹਾਡੀ विल फुल्ली सरेंडर्ड है अनटू गॉड। अब मम्मा की गवाही चु सुनते हैं, चाहे ऐसा टाइम आया जब फैमिली ने छोड़ दिया, जब सब ने छोड़ दिया, अकेले पड़ गए, पर क्या प्रभु का हाथ नहीं छोड़ा। प्रभु सब छोड़ दे, सब त्याग दे, पर तुझे नहीं छोड़ना। ये वो जगह है जब आप फुल्ली सरेंडर करते हो प्रभु को। चाहे तुसी संसार का कलेश झेल रहे हो, चाहे दुनिया तुम्हारे बारे गलत बोल रही है, झूठी चीज़ां बोल रही है, झूठी अफवाह फैला रही है, आप केयर नहीं करते। प्रभु ये लाइफ तुझको सरेंडर्ड है, तूने चलानी है। आप संसार की केयर नहीं करते। बाइबल में लिखा है क्रॉस बिफोर मी, संसार नु पिछे छड़ के तुसी क्रॉस वाल जाने हो, प्रभु दी विल वाल तुसी अगे मूव ऑन करने हो। आमीन।
एक जगह बेथेल जो जगह है, जब आप गिलगाल से बेथेल की ओर आ जाते हो, ये वो जगह है जब आपकी लाइफ फुली सरेंडर्ड होती है। कैसे पता चलेगा आप बेथेल पे हो या नहीं? आपकी क्या लाइफ फुली सरेंडर्ड अनटू गॉड, पूरी तरीके से समर्पित है कि नहीं? आमीन। प्रभु कन्फेशन करना, बोलना चर्च में आके, प्रभु तू प्रथम स्थान लेता है, प्रभु तू सबसे ऊंचा है, प्रभु तुझको छोड़ के कुछ नहीं है, ये बोलना इजी है, पर क्या प्रैक्टिकली वो हमारी लाइफ में है या नहीं? अगर प्रभु प्रथम स्थान है तो प्रभु कितना टाइम है प्रभु के लिए आपके पास? कितना टाइम है? जो चीज प्रथम होएगी वही ज्यादा टाइम लेगी ना हमारा। कितना टाइम प्रभु का है हमारी लाइफ में? कितना बोना हमारा प्रभु के लिए है? वो फिजिकल है, वो मेंटल, कितना ध्यान प्रभु की ओर है? जो चीजें सबसे अधिकतर हमें पसंद है, हमारा ध्यान भी उधर ही होएगा। क्या रियली हम जो बोलते हैं वो हमारी लाइफ में है? प्रभु फुल्ली सरेंडर, प्रभु पूर्ण समर्पण, प्रभु तू प्रथम स्थान लेना है, तेरे लिए जान भी हाजिर है। जान तो बात ही करना है, पहला थोड़ा समय किथे है? छोटी छोटी गल्लां दे विच क्या रियली हम सरेंडर्ड हैं? मसीह लोगों ने कोई बहाने बहुत ने, पर डिसीजंस नहीं, और इसीलिए वो उसी जगह पे अटके हुए हैं। प्रभु चाहता तो है उन्हें आगे बढ़ाने का, पर उन्होंने पकड़ रखा है गिलगाल को अभी भी। अभी भी याद आती हैं चीजें। प्रभु चाहता है अब आगे मूव ऑन करो। बेथेल वो जगह है जहां पे फुल सरेंडर आपका प्रभु को होता है। प्रभु के लिए सब कुछ। कितना समय है, कितना बोझ हम रखते हैं प्रभु के कामों के लिए, कितना ध्यान रखते हैं, प्रभु मुझे तेरे अंदर किसी भी रीति से बोलना है, मुझे ड्यूटी पे जाना है, मुझे काम पे जाना है, ये करना है। हमारा ध्यान लगा रहता है, हमें पता होता है यहां पहुंचना है, पर प्रभु के किंगडम के लिए मुझे जाना है, मुझे अपना योगदान देना है, मुझे ये करना है। हम कितना ध्यान लगाते हैं प्रभु के कार्यों के लिए। प्रभु का घर, प्रभु का मंदिर तैयार हो रहा है, प्रभु का भवन तैयार हो रहा है, मेरी जिम्मेदारी क्या है उसके लिए? मैं आपको छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, पर एक ग्रेट इंपैक्ट लाने वाली है। हालेलुया। कितना बोझ हम रखते हैं, मुझे अपनी चीजों का ध्यान है, कितना बोझ प्रभु के कामों के लिए। फाटक टूटे हुए थे, नेमाया अपने काम पे था, पर उसने प्रभु राजा से पूछा, मुझे फाटक जाके बनाने हैं, तैयार करने हैं। देखा मैं जाऊंगा। कितने लोग अपनी कंफर्ट लाइफ को छोड़ने के लिए तैयार है, और फिर आप कहने फुली सरेंडर। नहीं, बुलाए हुए बहुत ने, चुने हुए बहुत थोड़े ने। हालेलुया। इजी नहीं है फुल सरेंडर करना, प्रभु दे लिए अपना योगदान देना इजी नहीं है। बाइबल च लिखा है, जो व्यक्ति करता है प्रभु ओदा कर्जदार हो जाता है। इसलिए प्रभु हर एक तो करवांदा भी नहीं है। प्रभु ਨੂੰ पता है जे मैं कर्जदार हो गया, मैनू ब्लेस करना पवेगा। इसलिए बहुत लोग करना तो चाहते हैं पर कर नहीं पाते। ਤੁਸੀਂ फाइट करके काम करते हो प्रभु दे लिए, अपने आप ਨੂੰ सो करते हो। हालेलुया। बेथेल वो जगह जो फुली सरेंडर्ड अनटू गॉड है, वो पूर्ण समर्पण प्रभु दा है, वो प्रथम स्थान प्रभु दा है। आमीन। गिलगाल से बेथेल की ओर जाना प्रभु का प्लान है आपके लिए। आमीन। और यही नहीं, अब्राहम ने वो ऑल्टर तैयार किया था। उसके बाद जो अब्राहम का पोता था, इसका नाम याकूब था, वो भी उस जगह पे गया था। निकालेंगे वचन को, 28 पढ़ो, याकूब 28 का 19। उसने उस स्थान का नाम
बैतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। ऐसी जगह पे जहां पे उसको दर्शन हुआ था कि सीढ़ियां हैं और स्वर्गदूत नीचे उतर रहे हैं, जा रहे हैं, और उस जगह का नाम उसने बेथेल रखा था। पढ़ो। तब याकूब ने ये मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा, और ये पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूँगा। हालेलुया। ये वो जगह जहां पे उसे दर्शन आया और वो वेदी तैयार हुई और प्रभु से सरेंडर किया अपने आप को, अपनी विल को, अपने फाइनेंस को, अपनी चीजों को। उसने कहा जो देगा प्रभु मैं फेथफुल रहूंगा, अपने टाइप में, अपने दशमांश में, इस जगह पे उसने कहा। हालेलुया। अब ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲੀ ਕਮਿਟਡ ਹੁੰਨੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ प्रभु की आवाज ਨੂੰ सुनते हो, अपने मन या अपने रिश्तेदारों की आवाज़ नहीं। आप हर एक चीज से परे प्रभु को प्रथम स्थान देते हो। मैं मैरिज सेमिनार के विच वचन दे रहा सी, लोगों को बता रहा था कितने चुनाव हम कैसे करते हैं, लोगों की सुन के, मना की सुन के, बारी रूप देख के, पैसा देख के, किदे करके, या प्रभु की आवाज न सुन के। हालेलुया। थोड़ी विल उन्होंने सरेंडर होनी चाहिए। लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या समझेंगे, मायने नहीं करता। हालेलुया। जो प्रभु की ओर से होता है वो आपके लिए हमेशा उत्तम होता है, आपके लिए हमेशा बेस्ट होता है। हालेलुया। अपना ध्यान हमेशा उसकी ओर लगा, प्रभु तेरी इच्छा क्या है, प्रभु तेरी योजना क्या है मेरे विषय में। आमीन। बेथेल और सरेंडर्ड वाली जगह है जहां आप कमिट कर दो हर एक चीज अपनी लाइफ की प्रभु को। आमीन। पर प्रभु चाहता है हम इस जगह पे भी ना रहें। जब हम इस पे पहुंच जाते हैं, ये जगह रखी है हमारे लिए, पर प्रभु चाहता है ये भी आपकी फाइनल मंजिल नहीं है। तो आप सोच रहे होगे तो फाइनल मंजिल क्या है, ये नहीं है। उसके बाद जब वो बोलता है कि तू इधर ही रह और मैं यरीको की ओर आगे जा रहा हूं, उसने कहा जब तक प्रभु मुझे जीवित रखेगा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, और मैं भी यरीको की ओर जाऊंगा। और बाइबल में लिखा है वो यरीको की ओर गए। हालेलुया। देखिए यरीको एक ऐसी जगह है जो पूर्ण रीति से पवित्र आत्मा के चलाए चलती है। हालेलुया। यरीको एक ऐसा स्थान है जहां आपकी लाइफ पवित्र आत्मा के चलाए चलती है। एक नाव समुंदर च जिथे लहर जा रही है उत्थे मूव ऑन कर रही है। समुंदर वो फ्री है। अब आपका क्या चुनाव है, आपका क्या डिसीजन है, आप क्या चाहते हो, मायने नहीं करता। अब आप फ्री हो और पवित्र आत्मा आपको इस जगह पे कैरी करता है, और पवित्र आत्मा आपको चलाता है अपनी योजना में, और पवित्र आत्मा आपको आगे की ओर ले जाता है और बढ़ाता है उन स्थानों की ओर जो प्रभु की ओर से है। आमीन। प्रभु चाहता है उस जगह से हम यरीको की ओर शिफ्ट करें, जो जगह पवित्र आत्मा जहां हमें चलाता है। अब मुझे क्या अच्छा लग रहा है मायने नहीं है, अब मैं पवित्र आत्मा के फुल सरेंडर, आपको वो आनंद का स्थान है, मैं आपको बता रहा हूं। आपका दिमाग नहीं चलेगा, कुछ नहीं, और पवित्र आत्मा ऑटोमेटिकली ऐसे रास्ते खोलेगा, ऐसी चीजें करेगा आपकी समझ से परे। आप सोच भी नहीं सकते जो कार्य उस जगह पे होते हैं, समझ से परे।
प्रभु क्या जिस जन को मैं मिलना चाहता था इतने समय से और सोच भी नहीं सकता था मिलूंगा, ऐसे लोग खुद आपको मिलने आते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, असंभव काम जो आपकी समझ से परे है, जो सोच से परे है, जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, वो काम उस जगह पे होते हैं जब आप पवित्र आत्मा के चलाए चलते हो। आमीन। प्रभु चाहता है आप इस जगह पे पहुंचो, प्रभु की वेल है। जब अपना सारी चीजें अपनी कोशिशें, अपनी चीजें, आंख कॉन्टैक्ट लाना, एक करना, एक वो छोड़ दो और आप फुल सरेंडर प्रभु को करते हो। प्रभु मैं कुछ नहीं हूं, प्रभु ये जीत, ये विक्ट्री तेरी ओर से आएगी। हालेलुया। जानते हो यरीको की दीवारें उस जगह पे खड़ी हुई थी। आमीन। अगर शारीरिक रूप से उसे ढाने की कोशिश करें नहीं होएगा, पर जब वो पवित्र आत्मा के चलाए चले, आराधना करते चले, 7 चक्कर लगाए और 7वें दिन 7 चक्कर लगाए, और बाइबल में लिखा है वो दीवारें अंदर की ओर ढह गई सारी। हालेलुया। ऐसा स्थान जब हम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, बड़ी बड़ी दीवारें, बड़ी बड़ी अड़चने, बड़े बड़े रुकावटें जो आपके स्थान में आती हैं, इजीली आप गीत गा रहे हो, आप वर्शिप कर रहे हो, आप आराधना कर रहे हो, आपको पता नहीं लग रहा, आप किसी ने पुश भी नहीं लगाया उसको गिराने के लिए। हालेलुया। हाथ से ऐसे पुश भी नहीं किया या फिंगर टिप से हिलाने की कोशिश भी नहीं करी। अब ध्यान दे रहे हो, मैं सिर्फ आराधना कर रहा हूं, मैं प्रार्थना में पवित्र आत्मा में चल रहा हूं और चीजें ऑटोमेटिकली हो रही हैं। ये वो जगह है। अब आप चीजों को पुश करना छोड़ देते हो और अपना ध्यान, अपना भरोसा प्रभु की ओर लगाना शुरू कर देते हो। हालेलुया। और वो यरीको की जो रुकावटें हैं, वो अड़चने हैं, वो ऑटोमेटिकली आप देखते हो आपकी लाइफ से एक एक करके फिनिश हो रही हैं और आप आगे मूव ऑन कर रहे हो। आमीन। समझ रहे हो कि नहीं? यरीको, कितने लोग जाना चाहते हैं यरीको की ओर? आमीन। गिलगाल से पहले बैथल और बैथल से फिर यरीको की ओर। हम जाना तो चाहते हैं, पर हमारे निर्णय कैसे हैं? ऐसे ही नहीं जाना होएगा। चीजें अच्छी लग रही हैं, कनान भला दिखाई दे रहा है, पर आपके निर्णय कैसे हैं? कनान जाने वाले हैं या नहीं? तैयार है एलिया के साथ जाने के लिए? तैयार है ऐसे जनों के साथ संगति करने के लिए जो आगे मूव ऑन करने वाले हैं? या अभी भी उनके साथ अटके रहना है जो गिलगाल पसंद है और गिलगाल में आपको रखना चाहते हैं? ये आपका चुनाव है। प्रभु चाहता है कि आप आगे की ओर बढ़ो, पर चुनाव आपका है। प्रभु कहता है कि जीवन और मृत्यु दोनों मैंने तेरे आगे रखी हैं। मैं चाहता हूं, प्रभु चाहता है कि आप जीवन को चुने, पर चुनाव आपका है। आमीन। प्रभु चाहता है आप आगे मूव ऑन करो। प्रभु चाहता है आप गिलगाल छोड़ के बैतल की ओर जाओ। प्रभु चाहता है आप बैतल छोड़ के यरीको की ओर जाओ, जहां पवित्र आत्मा के चलाए चल रहे हो, जहां आप सहारा नहीं ले रहे। ये मैटर नहीं करता। आप तुसी पवित्र आत्मा ਤੁਹਾਨੂੰ चला रहे हैं, पवित्र आत्मा की अगवाई च अगे वध रहे हो तुसी। हालेलुया। आनंद का स्थान, शांति का स्थान। और की हो रहा है ਤੁਹਾਨੂੰ फर्क नहीं पैंदा, आप आगे मूव ऑन कर रहे हो। ਤੁਹਾਡੀ लाइफ सरेंडर्ड है प्रभु ਨੂੰ। आप जानते हो प्रभु अपने आप ध्यान रखेगा। ਤੁਸੀਂ मूव ऑन करते हो, अपना ध्यान, ਤੁਹਾਡਾ फोकस सही जगह ਤੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, मैटर नहीं करता ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ पवित्र आत्मा ਦੇ ਚਲਾਏ ਚੱਲਦੇ हो। आमीन। मैं प्रार्थना करना तुसी पहुंचो इस जगह ते यीशु दे सामर्थी नाम दे विच। आमीन। योशु 5 निकालो। तेरह से पढ़ो। जब योशु 5 का 13 से 15 तक पढ़ो। जब यहोशू यरीहो के पास था, तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है?
या हमारे बैरियों की ओर का? तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपने जूते पाँव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र है। हालेलुया। तब यहोशू जब ने ये युद्ध चल रहा था तो यरियों के पास था यरियों, जिसकी हम बात कर रहे हैं। उस जगह पे उसने आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या हमारी बैरियों की ओर का है? तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूं। हालेलुया। किसके लिए आया है? वो यहोशू के लिए आया है। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरी प्रभु की क्या आज्ञा है? हालेलुया। ये जगह जहां प्रभु अपने दूतों को भेजता है हमारी लाइफ के लिए, जहां प्रभु हमारी अगुवाई करता है हर एक विषय में, हर एक निर्णय में। हालेलुया। वो चीजें जो भयानक दिखाई दे रही हैं, प्रभु उनसे लड़ता है हमारे विषय में। जब हम पवित्र आत्मा के चलाए चल रहे हैं, वो की कह रहे हैं, वो की सोच रहे हैं, मैटर नहीं करता थानू, तुसी अगे मूव ऑन करते हो। ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਚਲਾਏ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਰਿਓ ऐसी जगह है, प्रभु चाहता है आप मूव ऑन करो। हालेलुया। ਤੁਹਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਮਨ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ, ਐਮਏ ਕਰਕੇ ਐਮਏ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪ ਛੋੜ देते हो। ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, प्रभु वाल हो जाता है। हालेलुया। और प्रभु आपके रास्तों को साफ करता है, प्रभु आपके मार्गों को तैयार करता है। आमीन। जहां कोई मार्ग नहीं है, प्रभु तैयार करता है। रेगिस्तानों में से नदियां निकालना वो जानता है। आमीन। प्रभु को आप सरेंडर करते हो और पवित्र आत्मा के चलाए आप चलते हो। हालेलुया। ਤੁਸੀਂ वर्शिप करते हो, ਤੁਸੀਂ ध्यान प्रभु ਵੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हो, तो प्रभु आपके कामों को सीधा कर रहा है। यरीहो वो जगह जो पवित्र आत्मा के चलाए आप आगे बढ़ते हो। आमीन। पर प्रभु चाहता है कि आप यरियों भी ना ठहरो, तो हम कहां जाएं? आमीन। एलिया कहता है, एलीशा तो उधर ही रुका रहे, मैं जा रहा हूं आगे। एलीशा रुका नहीं उधर। जहां स्वामी तू जाएगा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं भी वहां आ रहा हूं। आमीन। जिस परमेश्वर की तू उपासना करता है, उस परमेश्वर ने मुझे कहा है कि तुझे छोड़ना नहीं है, इसीलिए मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। उसकी प्लानिंग है कि मैंने आगे बढ़ना है, मैं आगे बढ़ूंगा। हालेलुया। और यरियों से, यरीको से वो यर्दन की जगह जो इंग्लिश में जॉर्डन कहलाता है, वहां जाते हैं। आमीन। कितने लोग जाना चाहते हैं इधर? हालेलुया। ये जो यरियो जगह है, ये तोड़े कंफर्मेशन दी जगह है, तोड़ा फाइनल पॉइंट है जहां से आपने आगे चले जाना है। जो तोड़ा बाइबल में लिखा है वो जगह थी जहां पे रथ आए और उसे आगे की ओर ले गए। आमीन। वो जगह जो तोड़ी स्वर्ग दी एंट्री होएगी, ये फाइनल डेस्टिनेशन है जहां आप आगे की ओर बढ़ोगे। आमीन। एक मती निकालो, मती वचन, मती निकालो 3:17।
और देखो ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया। एक ऐसी जगह यीशु फास्टिंग में थे, यीशु प्रेयर में थे, और उसके बाद जब बपतिस्मा लिया उसमें बाइबल में लिखा है आकाश से आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं अत्यंत बहुत प्रसन्न हूं। आमीन। जब प्रभु आपको ऐसी जगह पे पाता है, प्रभु का वचन जो ये है यीशु के लिए, प्रभु का वचन कहलाता है कि ये मेरे प्रिय पुत्र, मेरी प्रिय पुत्री, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं। ये वो जगह है जहां हम प्रभु के प्रिय, प्रभु के प्रसन्न, अति प्रसन्न वाले जन बन जाते हैं। जो जगह प्रभु की ओर से जो डेस्टिनी ठहराई है, वहां पे जब आप पहुंचते हो प्रभु खुश होता है, प्रभु प्रसन्न होता है। क्यों? क्योंकि वो जगह जो आपके लिए ठहराई गई थी आप पहुंच जाते हो। ये कंफर्मेशन की है जगह है। हालेलुया। जो स्टैंप, वीजा दे स्टैंप लग जाता है, हाँ जी चलो स्वर्ग दी ओर, वो जगह है। एक कंफर्मेशन दी जगह थाड़ी। जो गिलगाल से आपकी जर्नी शुरू हुई थी, जो एंडिंग पॉइंट रहा आपका, वो यर्दन, ये आपकी फाइनल डेस्टिनेशन है जहां प्रभु चाहता है आप पहुंचो, जहां फायर प्रभु की आपके अंदर काम कर रही है, और जहां पे आप अपने तक सीमित नहीं रहते। मैं की कर रहा थोड़ी लाइफ अब दूसरों के लिए काम में आ रही है। आमीन। वो ऐसी जगह जहां पे वो अभिषेक ट्रांसफर किया गया इलीशा के अंदर। आमीन। अब आपकी लाइफ अब अपने तक फोकस नहीं है, अब आप प्रभु के विजन की ओर आगे बढ़ते हो। थोड़ी लाइफ दूसरों के लिए काम आ रही है, आपका ध्यान दूसरों की ओर है, आप अपनी रेस की कंप्लीशन के स्थान पे हो। आमीन। अब समझ रहे हो कि नहीं? हालेलुया। अब सुसमाचार दी गवाही, प्रभु दे भोजन लेने हो, प्रभु दे कमानो, इवेंजलिज्म में अपनी गवाही शेयर करनी है। आप प्रभु का फायर थोड़े अंदर इग्नाइट होती है, अब वो फायर आपके अंदर उकसाती है, आपको चुप नहीं बैठने देती। पवित्र आत्मा चला चलते हो, फायर आपको हमेशा आपका ध्यान प्रभु दे कमा दे, प्रभु की ओर। हालेलुया। प्लेस ऑफ कंफर्मेशन, स्टैंप, जो जगह प्रभु ने आपके लिए ठहराई है, प्रभु चाहता है पहुंचो। आमीन। ये लोग समझ रहे हैं, एक ऐसी जगह जहां फ्लैश या शरीर की कल्पनाओं को आप त्याग देते हो। शरीर क्या अब मैटर नहीं करता, ਤੁਸੀਂ फुल फायर ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। आमीन। और चीज़ा बुरा मन गया, ए हो गया, ए अब कुछ नहीं, अब आगे मूव ऑन करते हो, थोड़ा ध्यान प्रभु वाले। हालेलुया। आप शरीर को त्यागते हो, स्पिरिट के अनुसार चलते। प्लेस ऑफ कंफर्मेशन। आमीन। गिलगाल से बैथल से कहां? यरियों, और यरियों से यर्दन। प्रभु चाहता आप आगे मूव ऑन करो, प्रभु चाहता आप आगे बढ़ो। हालेलुया। गिलगाल आपके लिए ठहराया नहीं गया, स्टार्टिंग है, आपका एंड नहीं। आपको आगे मूव ऑन करना है, और यही प्रभु की योजना आपकी लाइफ के लिए। आमीन। प्रभु चाहता है कि आप आगे की ओर बढ़ो। प्रभु आपको गिलगाल में नहीं पाना चाहता, जब वो आए आपको यरियों पे पाना चाहता है, यर्दन पे पाना चाहता है। हालेलुया। जब वो रथ आए लेने के लिए, तो आप यर्दन पे पाए जाओ। आमीन। तारीफ करो प्रभु दले सब जन होली गोस्ट। हालेलुया।
जब फाइनल में पहुंचते हो, पुरानी आदतें, पुरानी चीजें आपको रोक नहीं पाती, वो सब आप त्याग देते हो। फाइनल डेस्टिनेशन से पहुंचने से पहले आप त्याग देते हो। यरियो में यर्दन में आप ये चीजें लेके एंटर नहीं करते। वो लोमड़ियां जो अंगूरों पे पंजे मारती हैं, उन चीजों को आप त्याग देते हो, आप लेके एंटर नहीं करते उन्हें, आप उन्हें त्याग के एंटर करते हो। ए हो गया, आप उन चीजों को सबको खत्म करके एंटर करते हो, और वो फाइनल डेस्टिनेशन है आपकी, फाइनल मंजिल। फायर, सिर्फ फायर के नाल तुसी परे हो, और फायर इतनी तेज है वो चीजें ठहर ही नहीं सकती उस फायर वाली जगह पे, इसीलिए वो आपके साथ उधर आती नहीं है। आमीन। वो कड़वाहट, वो बिटरनेस, वो जलन, वो चीजें सब बाहर होती हैं, फाइनल जगह पे एंटर नहीं करती हैं आपके साथ, और सिर्फ आपका ध्यान प्रभु के विजन पे होता है। बाइबल में लिखा है पौलुस सताया गया, कोड़े मारे गए, अन्य चीजा, वो जगह पे पहुंचा, उसने कहा ऐसी जगह जो फाइनल है, प्रभु मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया, अपनी विश्वास की कुश्ती को लड़ा और उसे पूरा किया, अपनी कॉलिंग को, अपनी बुलाहट को पूरा किया। आमीन। आप आगे की ओर मूव ऑन करती हो, आप आगे बढ़ती हो, और आप तैयार होती हो रथों के लिए। अगमैया रथ आए उसे लेने के लिए, और उसके अंदर मैंने प्रभु दौड़ को पूरा कर लिया। आप सेटिस्फाइड होते हो, क्यों? क्योंकि आप गिलगाल से मूव ऑन कर रहे हो। हालेलुया। ध्यान रखें, जे संगति अपनी गिलगाल दे लोगों दे नाल है, तुसी गिलगाल जी रहने वाले हो, आप कभी भी बढ़ोगे नहीं आगे। वो खुद उधर रहते हैं और आपको भी उधर ही रखेंगे। हालेलुया। ये साल जैसे मम्मा ने बताया था, आपकी प्रिपरेशन का, आपकी तैयारी का साल है। ये साल में आपने ध्यान रखना है अपना समय कहां बो रहे हो, किनके साथ बो रहे हो। हालेलुया। आत्मिक जना दे नाल अपनी संगति रखो, आत्मिक लोगों दे नाल अपनी संगति रखो। किस रीति से मैं और प्रभु में अपने समय को बो सकता हूं, ध्यान रखो। मेरी लाइफ प्रभु के लिए कैसे इस्तेमाल हो सकती है, ध्यान रखो। मेरे पास क्या और मैं क्या बो सकता हूं, ध्यान रखो। अपना ध्यान स्पिरिचुअली माइंडेड बनो। हजे भी वो गिलगाल वाली जगह पे ना रहो। प्रभु चाहता है आप मैच्योर अप हो। जब फाइनल पे पहुंच जाओ, आपके कन्फेशंस अब वो नहीं रहते, प्रभु नुकसान हो गया, प्रभु चढ़ गया, प्रभु इन्हें क्या देता, प्रभु इन्हें मार देता। आप छोड़ देते हो ऐसी चीजें, निकल आते हो इनसे। कन्फेशंस राइट होंगे ने, और स्ट्रांग होंगे ने, और बलवंत होंगे ने, परिस्थिति जैसी भी क्यों ना हो। आप बाइबल में लिखा है जब पौलुस एक टापू पे पहुंचा और वो लकड़ियां इकट्ठी कर रहे थे, बाइबल में लिखा है एक वेनम, जो एक सांप था, सबसे जहरीला सांप होता है वो, और उसके हाथ पे चढ़ गया। वो डर नहीं गया, घबरा नहीं गया, आकी हो गया। बाइबल में लिखा है उसने झिड़क दिया उसे आग में, ऐसे झिड़का और वो आग में गिर गया। जब पहुंच जाते हो फाइनल, अब घबराते, अब डरते नहीं हो, अब चीजों को झिड़कते हो, उस सांप को झिड़कते हो, उस परिस्थिति को झिड़कते हो, उस बीमारी को झिड़कते हो, और उसे फायर में जला देते हो। वो फायर जो आपकी लाइफ में होती है। आमीन। उसने आपको डर का नहीं, आपको सामर्थ का, प्रेम का और संयम का आत्मा दिया है। जो आपके अंदर है वो सामर्थ्य है उससे जो इस संसार में है। बाइबल में लिखा है उसने आपको जैवन से भी बढ़ के बनाया है। आमीन। हार आपका हिस्सा नहीं है, आप जैवन से भी बढ़ के हो, यीशु के सामर्थी नाम से। तारीफ करो जोर से प्रभु दे लई सब जन।